हेलो डियर, नमो नमः। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग सेतु माह कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6वीं के संस्कृत विषय के सप्ताह 4 की गतिविधियों को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ईतत् तत् किम। ईतत् मीन्स है, तत् मीन्स हुआ, किम मीन्स क्या, पुल्लिंग में। क्योंकि इसके पहले हम लोग लिंग पढ़ चुके हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पहले हम पुल्लिंग पढ़ रहे हैं। ईतत् तत् किम को पुल्लिंग एक वचन में ई से यह सह व क कौन कहते हैं। ईतत् को ई से, तत् को स, किम को कौन कहते हैं। जैसे हम अंग्रेजी में पढ़ चुके हैं कि दिस यह नज़दीक के लिए, दैट वह दूर के लिए प्रयोग होता है, उसी प्रकार संस्कृत में भी ईतत् यह नज़दीक हेतु, तत् वह दूर हेतु प्रयोग किया जाता है। यानी ईतत् का प्रयोग नज़दीक के लिए, तत् का प्रयोग दूर के लिए। दिख गए, चमस है। ईस क, यह कौन, ईस चमस है, यह चम्मच नज़दीक है, इसलिए ईस का प्रयोग, ईतत् का प्रयोग किया गया है। अब यही दूर आ गया तो क्या होगा, सह क, वह कौन, सह चमच है, वह चम्मच, तो दूर के लिए प्रयोग किया गया। ऐसे और प्रयोग देख रहे हैं। ईस सुधाखंड, यह चाक, ईस सुधाखंड है। तो अब यह दूर आ गया तो इसके लिए दूर का प्रयोग होगा, सह सुधाखंड है, वह चाक। ईस सह क पुल्लिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन भी इसके साथ पढ़ेंगे। कह चिकित्सक है, कौन चिकित्सक, कह शिक्षक है, कौन शिक्षक, कह पुरुष है, कौन पुरुष, कह अग्रज है, कौन बड़ा, कह अनुज है, कौन छोटा, कह बालक है, कौन बालक। इस तरह से किम के साथ प्रश्न पूछ रहे हैं तो कह हो जाएगा पुल्लिंग में। अब आगे देख रहे हैं। ईश चिकित्सक है, यह चिकित्सक, ईश शिक्षक है, यह शिक्षक, ईश पुरुष है, यह पुरुष, ईश अग्रज है, यह बड़ा, ईश अनुज है, यह छोटा, ईश बालक है, यह बालक। नदी के लिए ईश का प्रयोग एक वचन में पुल्लिंग में होता है। स चिकित्सक है, वह चिकित्सक, स शिक्षक है, वह शिक्षक, स पुरुष है, वह पुरुष, स अग्रज है, वह बड़ा, स अनुज है, वह छोटा, स बालक है, वह बालक। यानी स का प्रयोग दूर के लिए होता है, जिसे वह कहते हैं। अब द्विवचन देख रहे हैं। कह का द्विवचन कौ होगा, कह कौ। चिकित्सक का चिकित्सक, शिक्षक शिक्षक हो गया। कौ चिकित्सकों, कौन दो चिकित्सक, कौ शिक्षकों, कौन दो शिक्षक, कौ पुरुषों, कौन दो पुरुष, कौ अग्रजो, कौन दो बड़े, कौन जो, कौन दो छोटे, कौ बालकों, कौन दो बालक। ऐसे हो गया। ई तो चिकित्सकों, ई दो चिकित्सक, ई तो शिक्षकों, ई दो शिक्षक, ई तो पुरुषों, ई दो पुरुष, ई तो अग्रजों, ई दो बड़े, ई तो अनुजों, ई दो छोटे, ई तो बालकों, ई दो बालक। ई से ई तो द्विवचन हो गया। तो चिकित्सकों, वे दो चिकित्सक, दो तो शिक्षकों, वे दो शिक्षक, तो पुरुषों, वे दो पुरुष, तो अग्रजों, वे दो बड़े, तो अनुजों, वे दो छोटे, तो बालकों, वे दो बालक। तो स तो द्विवचन हो गया। अब बहुवचन देख रहे हैं कि चिकित्सिका, कौन सभी चिकित्सक, की शिक्षिका, कौन सभी शिक्षक, की पुरुषा, कौन सभी पुरुष, की अग्रजा, कौन सभी बड़े, की अनुजा, कौन सभी छोटे, की बालका, कौन सभी बालक। इस तरह से कह कौ की। चिकित्सक है, चिकित्सकों, चिकित्सिका। अब बहुवचन में एतत् का देख रहे हैं पुल्लिंग में। एते चिकित्सिका, ये सभी चिकित्सक, एते शिक्षिका, ये सभी शिक्षक, एते पुरुषा, ये सभी पुरुष, एते अग्रजा, ये सभी बड़े, एते अनुजा, ये सभी छोटे, एते बालका, ये सभी बालका बालक। ईस ईतौ एते, ये देख लिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आगे
ती चिकित्सिका वे सभी चिकित्सक, ती शिक्षिका वे सभी शिक्षक, ती पुरुषा वे सभी पुरुष, ती अग्रजा वे सभी बड़े, ती अनुजा वे सभी छोटे, ते बालका वे सभी बालक। इस तरह से यहाँ भी देख लिए स तौ ते, तत्का स तौ ते पुल्लिंग में एक वचन और द्विवचन और बहुवचन होता है। अब आइए एतत् तत् किम का स्त्रीलिंग में जाने। एतत् तत् किम को स्त्रीलिंग एक वचन में ईश है, ईशा, एतत् को ईशा, तत् को सा और किम को का कहते हैं। ईशा मीन्स है, सा मीन्स वह, का मीन्स कौन क्या होता है। जैसे हम अंग्रेजी में पढ़ चुके दिस या नज़दीक के लिए, डैट वह दूर के लिए प्रयोग होता है, उसी तरह एतत् का प्रयोग नज़दीक के लिए और तत् का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है। यथा देख लीजिए ईशा का यह क्या है, ईशा अग्निपेटिका यह माचिस है। अब ये दूर में प्रयोग हो गया। सा का वह क्या है, सा थाली वह थाली है, दूर के लिए प्रयोग हुआ है। ध्यान दीजिए ईशा का यह कौन, ईशा शिक्षिका यह शिक्षिका, तो यह नज़दीक के लिए प्रयोग हुआ। इसी तरह दूर के लिए प्रयोग हम कर रहे हैं। सा का वह कौन, सा बालिका वह बालिका है, तो यह दूर के लिए प्रयोग हुआ। अब इसका हम एक वचन द्विवचन और बहुवचन पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए ईशा यह, सा वह, का कौन स्त्रीलिंग। इसका एक वचन द्विवचन और बहुवचन देख रहे हैं। का चिकित्सिका कौन चिकित्सिका, का शिक्षिका कौन शिक्षिका, का आजा कौन बकड़ी, का अग्रजा कौन बड़ी, का अनुजा कौन छोटी, का बालिका कौन बालिका। अब ईशा चिकित्सिका यह चिकित्सिका, ईशा शिक्षिका यह शिक्षिका, ईशा आजा यह बकड़ी, ईशा अग्रजा यह बड़ी, ईशा अनुजा यह छोटी, ईशा बालिका यह बालिका। अब दूर के लिए सा चिकित्सिका वह चिकित्सिका, सा शिक्षिका वह शिक्षिका, सा आजा वह बकड़ी, सा अग्रजा वह बड़ी, सा अनुजा वह छोटी, सा बालिका वह बालिका। यह दूर के लिए प्रयोग पढ़ चुके। अब हम द्विवचन इसका देख रहे हैं। का के बाद की, यानी आक मात्रा हटा करके एक मात्रा लगा दिए। यहाँ भी आक मात्रा हटा करके एक मात्रा लगा दिए। के चिकित्सिके कौन दो चिकित्सिका, के शिक्षिके कौन दो शिक्षिका, के अजय कौन दो बकड़ियाँ, के अग्रजे कौन दो बड़ी, के अनुजे कौन दो छोटी, के बालिके कौन दो बालिका। अब ईशा का द्विवचन एते हो गए। यहाँ देखिए ईति चिकित्सिके ये दो चिकित्सिका, ईति शिक्षिके ये दो शिक्षिका, ईति अजय ये दो बकड़ियाँ, ईति अग्रजे ये दो बड़ी, ईति अनुजे ये दो छोटी, ईति बालिके ये दो बालिका। अब सा का द्विवचन होगा ते। ती चिकित्सिके ये दो चिकित्सिका, ती शिक्षिके ये दो शिक्षिका, ते अजय ये दो बकड़ियाँ, ते अग्रजे ये दो बड़ी, ते अनुजे ये दो छोटी, ते बालिके ये दो बालिका। इस तरह से हम द्विवचन पढ़े। अब बहुवचन देख रहे हैं। का की का, चिकित्सिका चिकित्सके चिकित्सिका। इस तरह से एक वचन द्विवचन और बहुवचन होता है। का चिकित्सिका कौन सभी चिकित्सिका, का शिक्षिका कौन सभी शिक्षिका, का आजा कौन सभी बकड़ियाँ, का अग्रजा कौन सभी बड़ी, का अनुजा कौन सभी छोटी, का बालिका कौन सभी बालिका। इस तरह से किम का पढ़े बहुवचन स्त्रीलिंग में। अब एतत् का बहुवचन स्त्रीलिंग में देख रहे हैं। ईशा ईति ईता, चिकित्सिका चिकित्सके चिकित्सिका, ईता चिकित्सिका ई सभी चिकित्सिका, ईता शिक्षिका ई सभी शिक्षिका, ईता अजा ई सभी अजा, ईता अग्रजा ई सभी बड़ी, ईता अनुजा ई सभी छोटी, ईता बालिका ई सभी बालिका। अब इसी तरह से हम तत् का भी स्त्रीलिंग बहुवचन देख रहे हैं। सा ती ता,
एक वचन सा, द्विवचन ते, बहुवचन ता हो गया। ता चिकित्सिका, वे सभी चिकित्सिका। ता शिक्षिका, वे सभी शिक्षिका। ता आजा, वे सभी बकरियाँ। ता अग्रजा, वे सभी बड़ी। ता अनुजा, वे सभी छोटी। ता बालिका, वे सभी बालिका। तो इस तरह हम स्त्रीलिंग भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पढ़ चुके। आप लोग 2-4 बार लिखेंगे और पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से आपके अधिगम में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। ईतत् तत् किम नपुंसकलिंग में प्रयोग, ध्यान दीजिए। ईतत् तत् किम को नपुंसकलिंग एक वचन में ईतत् यानी मूल शब्द ही कहा जाता है, तत् किम कहते हैं। यहाँ भी ध्यान दीजिए, जिस तरह से अंग्रेजी में दिस का प्रयोग नज़दीक के लिए, डैट का प्रयोग दूर के लिए होता है, उसी तरह संस्कृत में ईतत् का प्रयोग नज़दीक है तो तत् का प्रयोग दूर किया जाता है। जैसे दिख गया छत्रम। ईतत् किम, यह क्या है, नज़दीक है, इसलिए ईतत् का प्रयोग किया। ईतत् छत्रम, यह छाता है। अब इसी को दूर में देख रहे हैं। तत् किम, वह क्या, तत् छत्रम, वह छाता, दूर के लिए है। अब नज़दीक के लिए पुनः देखिए। ईतत् किम, यह क्या, ईतत् फलम, यह फल। तत् किम, वह क्या, तत् पुस्तकम, वह पुस्तक, दूर के लिए हो गया। इस तरह से ध्यान दीजिए, ईतत् तत् नज़दीक और दूर के लिए होता है। अब आइए ईतत् तत् किम नपुंसकलिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पढ़ें। एक वचन में किम पुष्पम, कौन पुष्प। किम गृहम, कौन घर। किम द्वारम, कौन दरवाज़ा। किम पात्रम, कौन पात्र बर्तन। किम भवनम, कौन भवन। किम कमलम, कौन कमल। किम का प्रयोग हो गया। अब ईतत् का देखिए। ईतत् पुष्पम, यह घर। ईतत् गृहम, ये ईतत् पुष्पम, यह पुष्प। ईतत् गृहम, यह घर। ईतत् द्वारम, यह दरवाज़ा। ईतत् पात्रम, यह बर्तन। ईतत् भवनम, यह घर। ईतत् कमलम, यह कमल। इस तरह से ईतत् का प्रयोग नज़दीक के लिए हुआ। तत्, तत्पुष्पम, वह पुष्प। तद्गृहम, वह घर। तद्वारम, वह दरवाज़ा। तत्पात्रम, वह बर्तन। तद्भवनम, वह भवन। तत्कमलम, वह कमल। इस तरह से तत् का प्रयोग दूर के लिए हुआ। अब देखिए द्विवचन इसका। किम के बाद द्विवचन के। पुष्पम, पुष्पे, इस तरह से द्विवचन लिखा जाएगा। के पुष्पे, कौन दो पुष्प। के गृहे, कौन दो घर। के द्वार दे, कौन दो दरवाज़ा। के पाते, कौन दो बर्तन। के भवने, कौन दो भवन। के कमले, कौन दो कमल। अब नदी के लिए ईतत् का प्रयोग देखिए द्विवचन में, नपुंसकलिंग में एते कहते हैं। ईतत् एते। एते पुष्पे, ये दो पुष्प। एते गृहे, ये दो घर। एते द्वारे, ये दो दरवाज़ा। एते पात्रे, ये दो बर्तन। एते भवने, ये दो भवन। एते कमले, ये दो कमल। अब तत् का प्रयोग नपुंसकलिंग में दूर के लिए किया जा रहा है द्विवचन में। ते पुष्पे, वे दो पुष्प। ते गृहे, वे दो घर। ते द्वारे, वे दो द्वार। ते पात्रे, वे दो पात्र। ते भवने, वे दो भवन। ते कमले, वे दो कमल। इस तरह से पढ़ लिए। अब हम बहुवचन देख रहे हैं। कान पुष्पाणि, किम के कान। किम के कान, अधिकतर यही चलता है इस तरह से। किम के कान पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। कानि पुष्पाणि, कौन सभी पुष्प। कानि गृहाणि, कौन सभी घर। कानि द्वाराणि, कौन सभी दरवाजा। कानि पात्राणि, कौन सभी बर्तन। कानि भवनानि, कौन सभी भवन। कानि कमलानि, कौन सभी कमल। अब एतत् का देखिए। एतत् एते एतानि। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। एतानि पुष्पाणि, ये सब पुष्प। एतानि गृहाणि, ये सब घर। एतानि द्वाराणि, ये सब द्वार। एतानि पात्राणि, ये सब पात्र। एतानि भवनानि, ये सब भवन। एतानि कमलानि, ये सब कमल। यह नदी के लिए हो गया। अब तत् दूर के लिए। तत् ते तानि। तानि पुष्पाणि, वे सब पुष्प। तानि गृहाणि, वे सब घर। तानि द्वाराणि, वे सब द्वार। तानि पात्राणि, वे सब पात्र। तानि भवनानि, वे सब भवन। तानि कमलान, वे सब घर। इस तरह से बहुवचन हुआ। किम के कान। एतत् एते एतानि। तत् ते तानि। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि।
ये सब आप सही से 2-4 बार पढ़ेंगे और लिखेंगे तो आप इसे सीखने में समर्थ हो जाएंगे, आप सीख लेंगे। धन्यवाद। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।